फ्रेंड्स, मैंने आपको प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में बताया था कि व्हाट इज प्राइवेट कंपनी एंड व्हाट इज पब्लिक कंपनी। इसी के आधार पर अब आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो एक तरफ बेस ऑफ डिफरेंस है कि अंतर का क्या आधार है। सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स। मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 2 एंड मैक्सिमम नंबर इज 200। ठीक है, एक निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है, या 2 सदस्य होने चाहिए और अधिक से अधिक 200 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए, तो वो प्राइवेट कंपनी होगी। इसी तरह से एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 7 एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको नंबर ऑफ मेंबर के बताया था कि कम से कम 7 सदस्य होंगे एक पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और अधिकतम कितनी भी संख्या हो सकती है। दूसरा है नेम। मैंने बताया था कि प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, कोई भी निजी कंपनी होगी तो उसके नाम के आगे जैसे ABC XYZ जो भी कंपनी होगी प्राइवेट लिमिटेड उसके आगे लगाया जाएगा, जबकि पब्लिक कंपनी के आगे सिर्फ लिमिटेड शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है कोई पब्लिक कंपनी है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, देयर शुड बी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। कम से कम 2 डायरेक्टर होना जरूरी है एक निजी कंपनी के बारे में, और एक पब्लिक कंपनी के बारे में मिनिमम देयर शुड बी 3 डायरेक्टर। 3 निर्देशक या 3 डायरेक्टर का होना जरूरी है। तो ये नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में डिफरेंस था कि एक निजी कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 निर्देशक या डायरेक्टर होने चाहिए। इनविटेशन टू पब्लिक, मैंने आपको बताया था देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन टू प्राइवेट कंपनी, तो उसमें पहले ये भी बताया था मैंने आपको कि जो प्राइवेट कंपनी है अपने अंशों या ऋण पत्रों को विक्रय करने के लिए आम जनता को या क्रय करने के लिए आम जनता को आमंत्रित नहीं करती, देयर इज रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो इसमें प्रतिबंध था और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात एक पब्लिक कंपनी अपने अंशों या ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए आम जनता को बुला सकती थी। इसी तरह से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के बारे में मैंने बताया था, देयर इज रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ मेंबर्स इन द प्राइवेट कंपनी। एक निजी कंपनी में अपने हिस्से को या अपने अंश को बेचने के लिए प्रतिबंध था, जबकि एक पब्लिक कंपनी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपने अंश को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर या शेयर किया जा सकता है। ये भी डिफरेंस था। आगे इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है प्रविवरण। जो भी कोई संस्था कंपनी होती है वो अपने बारे में उस प्रविवरण में, उस पत्रिका में लिखा जाता है कि कंपनी क्या है, किस तरह के शेयर जारी करती है, कितने शेयर जारी करते हैं, उनके क्या राइट्स और लाइबिलिटीज होती हैं, तो ये सारा कुछ लिखा जाता है। तो एक प्रपत्र होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। तो जो कंपनी शेयर जारी करती है उसके लिए तो प्रोस्पेक्टस जारी करना जरूरी है, लेकिन एक निजी कंपनी क्योंकि शेयर पब्लिक को जारी नहीं करते, इसलिए वो प्रोस्पेक्टस के स्थान पर स्टेटमेंट जो एक विवरण पत्रिका जारी करती है उसको स्टेटमेंट इन न्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस उसको जारी करेगी, जबकि एक पब्लिक कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस को जारी करना कंपल्सरी होता है। इसी तरह से स्टैट्यूटरी मीटिंग, वैधानिक सभा होती है। ठीक है, एक पब्लिक कंपनी के लिए जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है उसको कॉल करना जरूरी है, जबकि एक निजी कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग को बुलाना या वैधानिक सभा को बुलाना जरूरी नहीं है। कोई भी डिसीजन लेना होता तो मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, लेकिन एक साल में स्टैट्यूटरी मीटिंग्स होती है शुरू में, वो करना जरूरी होती है। पब्लिक कंपनी के प्राइवेट कंपनी के लिए उसको जरूरी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगला जो पॉइंट था इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की सूची बनाना। एक प्राइवेट कंपनी के लिए कि जो उसके मेंबर्स हैं उनकी सूची बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी जब नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स इज मोर देन 50 से अधिक हो जाते हैं तो उनकी एक सूची बनाना जरूरी होता है। ये भी इसमें डिफरेंस होता है। इसी तरह से राइट ऑफ गिविंग लोन टू डायरेक्टर्स। ठीक है, जो संचालक होते हैं कंपनी अगर उनको ऋण देना चाहती है कंपनी व्यवसाय से, तो एक निजी कंपनी को तो कोई प्रतिबंध नहीं है, ऋण दे सकती है, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी अगर जो संचालक होते हैं उनको ऋण देती है कंपनी, तो उसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऋण दिया जा सकता है। और लास्ट में जैसे कि मैंने बताया था न्यूनतम चुकता पूंजी, मिनिमम पेड कैपिटल जो है वो एक प्राइवेट कंपनी की दैट शुड बी
1 लाख एंड whereas the minimum paid up capital of a public company is 5 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए जो है वो निजी कंपनी के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी होगी, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी की जो न्यूनतम चुकता पूंजी होगी वो 5 लाख बताई गई है। तो ये कुछ अंतर थे, इनके ऊपर प्रश्न आ जाता है, इसलिए इनको आपने लिखना भी और याद भी करना है।